नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओसिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जय प्रकाश, सहायक आचार्य गणित, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओसिया। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक है उसमें से परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में चर्चा करते हैं। पीछे भी हमने एक परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में पढ़ा था। परम्यूटेशन ग्रुप चक्रीय क्रमचय जो ग्रुप है उसके बारे में हमने एक वीडियो पीछे देखा था, पढ़ा था। उससे ही नेक्स्ट हम आगे कुछ इसी ग्रुप में ही इसी ग्रुप से रिलेटेड कुछ बिंदु हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले साइक्लिक क्रमचय, फिर चक्र का प्रतिलोम, चक्र की कोटि, पक्षांतर, क्रमचय की कोटि, और फिर इनसे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चक्रीय क्रमचय। चक्रीय क्रमचय क्या होता है, देखिए। चक्रीय क्रमचय माना S जिसमें से n अवयव है, x1, x2, x3, ये S में n अवयव है, एक परिमित समुच्चय है, एक परिमित समुच्चय है तथा इसी में ही f एक क्रमचय इस प्रकार से हो एक क्रमचय इस प्रकार से हो कि f ऑफ x i इक्वल टू f x i प्लस 1, जहां i का मान 1, 2, 3 के माइनस 1 के तुलना में हो सकता है, और f x से i x से 1 या k तक हो तो x k का मान x1 आ जाए तो ये एक निश्चित चक्र बन गया। 1 से 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, इस प्रकार लास्ट वाले का फर्स्ट माना जाता है। और बीच में अगर और भी मान अगर बचे वो सेम आएंगे। तो इस प्रकार से डिफाइंड कोई सर्किल है उसको हम चक्रीय क्रमचय कहते हैं। जैसे ये एक सर्किल है जिसको हम सर्किल के रूप में लिख सकते हैं। यानी इसकी वैल्यू अगर हम निकालें S4 में तो 1 का 2 होगा, 2 का 4 होगा, 4 का 1 होगा। ये एक सर्किल है। बाकी 1, 2, 2, 4, 3, 3 सेम कर देते हैं। यानी ये S4 का एक चक्रीय क्रमचय है। तो इस प्रकार से परिभाषित, जिसमें एक मान जिसको आगे वाले मान के रूप में लिख सकते हैं, एक निश्चित चक्र के रूप में जिसको हम लिख सकें, और साइक्लिक चक्रीय क्रमचय कहलाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, चक्र का प्रतिलोम। चक्र का प्रतिलोम यही क्या होता है कि यदि f कोई क्रमचय है और उस क्रमचय में हम जो फलन लेते हैं उनका जो प्रतिबिंब लेते हैं उसको फलन के नीचे लिखते हैं। उस प्रतिबिंब को और उसके पूर्व प्रतिबिंब को अगर हम स्थिति चेंज कर दें तो जो मान प्राप्त होता है वो चक्र का प्रतिलोम प्राप्त होता है। यानी 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1
ये है तो इसका F इनवर्स हम लेते हैं 2 3 4 1, ये ऊपर लिख देते हैं, इसको हम नीचे लिख देते हैं। इस प्रकार से परिभाषित कोई भी क्रम से है वो चक्कर का प्रतिलोम कहलाता है। कोई भी चक्कर हो, कोई भी सर्किल हो, उसका हम प्रतिलोम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चक्र की कोटि याद करना। चक्र की कोटि याद करना, यदि f n लंबाई यानी टोटल n लंबाई का एक चक्कर हो तो f की पावर n लें तो ये एक तत्समक चक्कर यानी आइडेंटिटी जो सर्किल है वो क्या होता है, आई वो जैसे 1 का 1 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा, इस प्रकार से डिफाइन कोई सर्किल है, कोई क्रम से है, इसको हम आई कहते हैं। तो n पावर लेने पर इसका मान, ये आइडेंटिटी जो परम्यूटेशन है ये प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर n है न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है n, तो चक्कर की कोटि n होती है, अर्थात ये n है, इस चक्कर की कोटि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए S4 लेते हैं हम, 1 2 3 4, जिसमें 4 अवयव हैं, और एक F लेते हैं, ये F है। तो इसका सर्किल बनाते हैं 1 1 2 3 3 4 4 2, ये सर्किल बन गया इसका। F की घात 2 लेते हैं, 1 2 3 4 4 2 1 2 3 4, F को F से मल्टीप्लाई करना है, 3 4 2। ये और ये गुणनफल में क्या करते हैं, ये और ये सेम करते हैं हम, तो 1 3 4 2, 1 की वैल्यू 1 है, 3 का मान 4 है, 4 का 2, 2 का 3, 1 2 3 4 1 3 4 2, और 1 2 3 4 4 2 3, ये F स्क्वायर आ गया। यानी अभी भी हमें आइडेंटिटी जो परम्यूटेशन है वो प्राप्त करना है। एक बार और लेते हैं F क्यूब ज्ञात करते हैं, F स्क्वायर इंटू F, 1 2 3 4 1 4 2 3, F स्क्वायर इंटू F, 1 2 3 4 1 3 4 2, ये मान और ये मान सेम करने पर 1 3 4 2, 1 की वैल्यू 1 है, 3 का 2 है, 4 का 3 है, 2 का 4 है, इंटू 1 2 3 4 1 3 4 2। अब इसको और इसको कैंसिल करने पर बचेगा 1 2 3 4 2 3 4, जो कि आई आ गया। अतः हम कह सकते हैं इस ये 4 लोग थे S में, लेकिन इसकी कोटि है वो 3, इसकी कोटि है, अर्थात n एक ऐसा न्यूनतम अवयव होना चाहिए जिसकी घात लेने पर हमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन प्राप्त हो, तो वो उस चक्कर की कोटि कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं पक्षांतरण।
चक्रीय क्रम से कोई भी ऐसा चक्रीय क्रम से जिसकी लंबाई 2 हो, जिसकी लंबाई 2 हो, उसको हम पक्षांतरण कहलाता है। यानी F24, इसमें 2 एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट, टोटल लंबाई। तो ये अगर 2 तो इसको हम पक्षांतरण कहते हैं। अगर ज्यादा भी है इसका हम पक्षांतरण बना सकते हैं, 1 3 1 2, ऐसे हम बना भी सकते हैं पक्षांतर। तो जिसकी लंबाई 2 होती है उसको हम पक्षांतर कहते हैं। लास्ट है क्रमचय की कोटि। चक्र की कोटि और क्रमचय की कोटि दोनों बात एक ही है, सेम ही है। इसमें भी कोई क्रमचय, यदि कोई क्रमचय F में या Fn लंबाई का है तो इसकी कोटि n कहलाती है। यदि Fn = I, ये I है, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये तो तब होगा जब दिए गए क्रमचय में एक ही चक्कर हमारे पास है। अब S मान लीजिए, जो समुच्चय है S वो बड़ा समुच्चय है, जिसमें से 2 या 2 से अधिक चक्र भी हो सकते हैं। ऐसे मान लीजिए S है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 एलिमेंट है। और यहाँ पर F 1 2 3 हो गया, 3 4 5 4 हो गया। ये मान लेते हैं ये 2 चक्कर है, 2 ऐसे चक्कर होना चाहिए जिसमें दोनों आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ये 2 सर्किल है, ऐसे सर्किल है, इसकी लंबाई 3 है, इसकी लंबाई 2 है। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन बन जाए तो हम क्रमचय की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं? तो क्रमचय की कोटि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इस क्रमचय की कोटि होती है जो असंयुक्त चक्र हैं, असंयुक्त चक्रों का एलसीएम हम ज्ञात करते हैं। अर्थात इसका जाएगा 3 और 2 का एलसीएम 6। यानी इस चक्कर में 3 घात लेने पर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं प्राप्त होगा, 2 लेने पर नहीं होगा। इन दोनों का एलसीएम हम ज्ञात करेंगे और एलसीएम जो होता है वही इस चक्कर की कोटि कहलाती है, इस क्रमचय की कोटि कहलाती है। अन्यथा अगर एक ही है तो हम जैसे जितने एलिमेंट है उतने अवयव उसमें घात पर लेने पर आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम हल करते हैं।
एग्जाम्पल लेते हैं, यदि सुन लेते हैं, यदि P 1 2 3 4 5 2 4 5 3 1 और Q है 2 3 4, ये Q है। तो हमने वो P Q P इनवर्स क्या करना है, क्वेश्चन है। और यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी में आया हुआ भी है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते भी हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम से सरल क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम इसको हल करते हैं। हम गुणनफल जानते हैं, गुणनफल करना है, P को Q से, फिर इसको P इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर Q की वैल्यू देखते हैं। Q 1 1 2 का 3 हो जाएगा, 3 का मान 4 है, 4 का मान 2 है, क्योंकि ये एक सर्किल है। 2 3 3 4 4 2, बाकी बचेंगे वैसे कैसे लेंगे 5 5। ठीक है, और यहाँ पर P अपने पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5 2 4 5 3 1। अब सबसे पहले हम याद करते हैं PQ। P की वैल्यू 1 2 3 4 5 2 4 5 3 1, और यहाँ पर Q है। P पहले है तो पहले P लिखना है, ध्यान रखना है। P 1 2 3 4 5 2 4 5 3 1। अब Q लिखेंगे 1 1 2 3 3 4 4 2 5 5। और अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम जानते हैं इस रो को और इस रो को सेम करना है। तो 1 3 4 2 5, 1 की वैल्यू 2 है, 3 की 5 है, 4 की 1, 2 का 4, 5 का 1 की 2, 3 की 5, 4 की 3 और 2 की 4, 5 का 1 इंटू 1 2 3 4 5 1 3 4 2 5। अब हमें क्या करना है, इनका गुणनफल। गुणनफल के लिए इससे इस रो को कैंसिल कर देते हैं। 1 3 4 2 5 1 3 4 2 5 बचेगा 1 2 3 4 5 2 5 3 4 1, ये आ गया। अब हम लेते हैं Q इनवर्स। तो P इनवर्स देखिए क्या आएगा, P इनवर्स 2 4 5 3 1, 2 का 1 उल्टा कर देते हैं, 4 का 2 5 का 3 3 का 4 1 का 5, और अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 3 4 5 2 5 3 4 1 इंटू 2 4 5 3 1 1 2 3 4 5। तो इसमें ये मान और ये मान सेम ही है, तो बचेगा 2 4 5 3 1 2 5 3 4 1, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 1 का 1 2 का 2 3 की वैल्यू 4 है, 4 की वैल्यू 5 है, 5 की वैल्यू 3 है, या 3 4 5 ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। तो
इस प्रकार से क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, इनवर्स का हो या गुणनफल का हो, कोई भी सर्किल हो तो उनको हम गुणनफल याद कर सकते हैं, उल्टा करके भी गुणनफल का वही तरीका है जो हमने पढ़ा है।